हेलो 10 क्लास, वेलकम बैक। बेटा हम अपनी वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हुए 15.1 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? ठीक है, चलो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको पता है बेटा कि कौन सी दो नंबर्स में, किन दो नंबर्स में हमारी पूरी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डिपेंड करता है। किन दो नंबर्स में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, 0 और 1, राइट? 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारी सारी पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है? अब इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से 2/3, -1.5, 15% और 0.7, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर हमारा प्रायिकता नहीं कहलाएगी, ठीक है? जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2/3। 2/3 को जब आप इसमें से इसको डिवाइड करोगे, इसको भाग दो को 3 से भाग करोगे तो आपका क्या आएगा? कुछ नंबर ये डिवाइड करने के बाद 0.66 ऐसी समथिंग आएगा, है ना? ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा 6666। अच्छा, अब हम बात करते हैं सी की। अब ये देखो, ये 0 पॉइंट समथिंग है, यानी 0 से तो बड़ा है, इट मीन्स ये प्रायिकता हमारा है, प्रायिकता हो सकती है ये हमारी, ठीक है? सेकेंड है, थर्ड है हमारा ये 15%। 15% को हम कैसे लिख सकते हैं? 15/100 ये लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसको करूंगी तो ये 0.15 बनेगा, राइट? यानी ये भी 0 से बड़ा नंबर है, तो यानी ये भी हमारी प्रायिकता हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और ये तो अपने आप में 0.7 है ही, तो यानी ये भी हमारा 0 से बड़ा है, इट मीन 0 से बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो प्रायिकता हो सकती है। अब ये जो बेटा नंबर है ना 1.5, आपको पता होना चाहिए कि माइनस के जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, है ना? 0 से छोटे होते हैं, तो ये जब 0 से छोटा ही है तो इट मीन्स आपका ये प्रायिकता हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि आपके 0 और 1 के बीच में ही जितने नंबर्स आते हैं वही प्रायिकता हो सकती है। जब माइनस आ गया तो इट मीन्स ये प्रायिकता नहीं है, और आपका आंसर यही है, क्योंकि इसमें पूछा यही है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये 3 हो सकती है, क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, ये 0 से छोटा है, ठीक है? तो इट मीन्स ये हमारा आंसर इसका है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, यदि पीई यानी आपकी घटना बोल रहा है कि जो आपकी प्रायिकता हो सकती है वो ये है, पी नहीं ई नहीं की प्रायिकता क्या है, ठीक है? आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन है तो आप तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? ये तो आपके पास 1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है ही, इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू है तो आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। इस बार हमें ये गिवन है तो इट मीन्स हम इसको निकाल सकते हैं ना? वो कैसे निकालेंगे? अब पीई की वैल्यू इसमें पुट करो, पीई की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 0.05 प्लस पीई नॉट 1। आपको यही पूछा है, प्रायिकता ई नहीं क्या होगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में 1 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है? पीई नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हो? अब आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ये सबट्रैक्ट कैसे होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो यहाँ पे मैं इसको सबट्रैक्ट करके दिखा रही हूँ। आप पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखेंगे ऐसे, ठीक है? पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है, इसको आप लेस करोगे तो ये 5, ये 9.0, राइट? तो आपकी प्रायिकता नहीं क्या आ जाएगी? 0.6
सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक बैग है आपके पास, उसमें कुछ टॉफीज हैं, ठीक है, उसमें आपको वो नींबू फ्लेवर्ड लेमन फ्लेवर्ड की आपके पास टॉफीज है, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। अब एक बैग है मेरे पास, ठीक है, मैंने उस मतलब कोई मालिनी है, मान लो मैं ही मालिनी हूँ, ठीक है। अगर मैं उस बैग में बिना देखे बिना झांके उसमें से ना कोई एक रैंडमली कोई एक टॉफी निकाले, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है। अब उसकी प्रायिकता बतानी है बेटा आपको कि जो मैंने रैंडमली एक टॉफी निकाली है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड की निकली है। अब भाई जब हमें ऑलरेडी पता है कि सारी टॉफीज हमारी लेमन फ्लेवर्ड की है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैसे आ सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इट मीन्स जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, जीरो। बताया ना, जो चीज हो ही नहीं सकती। जब मुझे पता है मेरे पास एक बैग है उसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की टॉफीज हैं, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैसे निकल सकती है, नहीं निकल सकती ना। तो इट मीन्स जिसकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, नींबू की महक वाली, अब उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो मैंने रैंडमली टॉफी निकाली है वो लेमन फ्लेवर की है, 100% होगी, 100% होगी ना, क्योंकि उसमें कोई मिक्स टॉफीज नहीं थी, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर था। तो इट मीन्स अगर मैंने कोई भी टॉफी निकाली तो वो लेमन फ्लेवर की होगी, राइट। तो इट मीन्स 100% पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हम लिखते हैं इसको 1, है ना, या तो 0 या 1। जो चीज बिल्कुल नहीं हो सकती वो 0 और जो होगी ही होगी वो 1, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है, यह दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये दी हुई है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें से 2 की पॉसिबिलिटी ये दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है कि उनका जो बर्थडे है वो एक ही दिन नहीं आता, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, क्या प्रायिकता बतानी है कि इन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है, कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। अब लास्ट में मैंने आपको वही सेम, आपके पास आपको एक चीज दी हुई है कि एक घटना हो सकती है, एक घटना नहीं हो सकती, दोनों को मिला के 100% बनेगा, यानी 1 बनेगा, है ना। अब एक चीज दी हुई है कि हमारे पास से एक घटना नहीं हो सकती, हमें क्या निकालनी है प्रायिकता कि ये घटना होगी, इसकी प्रायिकता बतानी है। एक की हमारे पास है, दूसरे की हमें निकालनी है। तो यानी तो इसमें आप क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूं 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता आपको दी हुई है, यानी आपको पी ई नॉट गिवन है, वो कितना है 0.992, ठीक है, 0.992 ये आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, आपको पी ई निकालना है, ठीक है, यानी एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ये
निकालना है आपको, राइट। तो कैसे क्या निकालते हो आप, क्या फॉर्मूला यूज करते हो, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इस वक्त आपके पास नहीं है, राइट, तो इसको या तो क्वेश्चन मार्क लिखो या एज इट इज लिखते हैं हम, PE प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0.9929 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको निकालती हूँ थोड़ा सा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, PE इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.008, ठीक है। ये हमारी कौन सी प्रायिकता निकली है कि इन दोनों स्टूडेंट्स का जन्मदिन यानी बर्थडे एक ही दिन होने की प्रायिकता हमने निकाली है, वो आई है 0.008, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस 8 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।